दीपावली का दिन था। बच्चों ने पूछा कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। हम बोले इसके लिए तो तुम्हें श्री राम की गाथा सुनानी पड़ेगी। चलो सुनते हैं भारत की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कथा रामायण। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक दिव्य नगरी थी, जहां धन धान्य, सुंदरता और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ के लोग राजा दशरथ को आदर्श मानते थे और अपने धर्म का पालन करते थे। ऊंचे ऊंचे मंदिरों, भव्य महलों और हरे भरे बागों से सजी यह नगरी सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र थी। कौशल के पराक्रमी राजा दशरथ के पास हर प्रकार का वैभव और सम्मान था, परंतु उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक वारिस के बिना अयोध्या की भविष्यवाणी अधूरी लगती थी। उन्होंने यह सोचकर लंबी उम्र बिताई कि एक दिन उनका राज्य किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपा जाएगा। अपने संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ईश्वर से संतान की प्रार्थना की, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। यज्ञ के आशीर्वाद से राजा दशरथ को 4 अद्भुत पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। राम का बाल्यकाल अत्यंत पवित्र और हर्षोल्लास से भरा था। बचपन से ही वे गुणों, आदर्शों और वीरता का प्रतीक माने जाते थे। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का गहरा स्नेह था और चारों भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते थे। राम ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने वेद, धर्म, राजनीति और शस्त्र विद्या में अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया। उनकी सरलता, समर्पण और परोपकार की भावना ने उन्हें न केवल अपने परिवार बल्कि समूचे अयोध्या के लिए प्रिय बना दिया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राक्षस उनकी यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। यदि राम उनके साथ चलें तो यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। दशरथ, जो अपने पुत्र को सबसे अधिक चाहते थे, यह निर्णय लेने में उलझन में थे, परंतु अपने कर्तव्य और महर्षि के प्रति आदर भाव से उन्होंने राम को भेजने का कठिन निर्णय लिया। राम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर निकल गए। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। यहाँ विश्वामित्र नियमित यज्ञ और दैवीय अस्त्र आदि का निर्माण करते थे। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण ने राक्षसी ताड़का और उसके पुत्रों का सामना किया, जो यज्ञ और वन को नष्ट करने पर तुले थे। दोनों भाइयों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन्हें पराजित किया, जिससे आश्रम में शांति लौट आई। इस घटना से राम और लक्ष्मण की वीरता और साहस की चर्चा चारों ओर फैल गई। ताड़का को पराजित करने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला की राजधानी जनकपुर ले गए। मिथिला सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा जनक के संरक्षण में यह नगरी ज्ञान और धर्म का केंद्र बनी हुई थी, जहां का वातावरण वैदिक परंपराओं, चित्रकला और सौम्यता से भरा था। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के आयोजन के कारण जनकपुर में एक उल्लासमयी चहल पहल थी और चारों ओर सजावट और हर्ष का माहौल था। प्रजा राजभवन की ओर उत्सुकता से जा रही थी। सीता के स्वयंवर में राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती रखी। कई राजकुमार आए, पर कोई भी शिव का धनुष उठा भी नहीं सका। राम ने शिव का महान धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में उसे तोड़ दिया। इस अद्भुत शक्ति प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। सीता ने राम को सहर्ष स्वीकार किया और राजा जनक ने राम का विवाह अपनी पुत्री सीता के साथ करने की घोषणा कर दी। सीता को उनके पिता राजा जनक ने खेत में धरती से उत्पन्न होते हुए पाया था, इसलिए उन्हें भूमिजा कहा जाता था। उनकी सुंदरता, सादगी और आत्मीयता पूरे मिथिला में प्रसिद्ध थी।
राजा दशरथ इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए और कई उपहारों के साथ मिथिला की राजधानी जनकपुर पहुंचे। इस शुभ अवसर पर राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और साथ ही उनके 3 भाइयों का विवाह सीता की बहनों से भी हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, जिससे पूरे नगर में उत्साह और आनंद का माहौल छा गया। नगरवासी राम को राजा के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या के गलियों में उत्सव की तैयारियां चलने लगीं और चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। परंतु राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने वरदानों का प्रयोग करके दशरथ से राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। इस मांग से दशरथ का हृदय टूट गया, परंतु वचनबद्ध होने के कारण वे विवश हो गए। पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए राम ने 14 सालों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। उनके लिए धर्म और मर्यादा सर्वोपरि था। राम के जाने पर सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। तीनों ने अयोध्या के राजभवन से विदा ली। राम के जाने के बाद राजा दशरथ शोक में डूब गए और अपने पुत्र के वियोग में उनका देहांत हो गया। अयोध्या के लोग अपने राजा के निधन पर शोकाकुल थे। दशरथ की अंतिम सांसों में भी राम के प्रति उनकी अपार ममता झलक रही थी। राम के छोटे भाई भरत जब अयोध्या लौटे तो पिता के देहांत और राम के वनवास के बारे में जानकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया और राम को वापस लाने का निर्णय लिया। वन में भावुक मिलन के दौरान भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राज्य संभालने का आग्रह किया, परंतु राम ने पिता के वचन का सम्मान करते हुए वापसी से इनकार कर दिया। भरत निराश होकर अयोध्या वापस आ गए, परंतु वो राम की पादुकाएं अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखा ताकि उनकी अनुपस्थिति में भी राम का प्रतीक अयोध्या में बना रहे। इन पादुकाओं को श्रद्धा और प्रेम से संभालते हुए भरत ने स्वयं को उनके सेवक के रूप में माना। उधर दंडकारण्य में वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण प्रकृति की गोद में रहते हुए साधना, ध्यान और सेवा में समय व्यतीत कर रहे थे। राम वनवासियों को धर्म और स्नेह का उपदेश देते हुए एक आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे थे। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। राम ने शालीनता से उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिससे शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की। इस स्थिति में लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करते हुए शूर्पणखा की नाक काट दी। रावण लंका का बहुत ही बलशाली एवं विद्वान राजा था। अपनी बहन के अपमान से रावण क्रोधित हो गया और उसने राम और लक्ष्मण से बदला लेने की ठान ली। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने राम और सीता को अलग करने का निश्चय किया। रावण ने अपने विश्वास पात्र मारीच को एक सुंदर हिरण का रूप धारण करने का आदेश दिया ताकि वह राम को आश्रम से दूर ले जा सके। मारीच ने हिरण का रूप लेकर सीता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ने का अनुरोध किया। राम ने उस सुंदर हिरण का पीछा किया। जब राम को ज्ञात हुआ कि वह मारीच है तो उन्होंने उसे तीर से घायल कर दिया, लेकिन मारीच ने राम की आवाज में मदद की पुकार लगाई। सीता राम की आवाज सुनकर चिंतित हो गई, जिससे लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए जाना पड़ा। यह रावण की योजना का एक अहम हिस्सा थी, जिससे सीता अकेली रह गई। आश्रम छोड़ते समय लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए सीता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची, जिसमें रहने पर कोई भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता था। लक्ष्मण ने सीता से आग्रह किया कि वह इस रेखा के भीतर ही रहें। यह रेखा सीता के लिए एक रक्षा कवच थी। रावण की सीता को एकांत में रखने की योजना सफल रही। उसने एक बूढ़े साधु के रूप में सीता की कुटिया के बाहर जाकर भिक्षा की गुहार की। सीता ने साधु से विनम्रता से कहा कि वे रेखा के अंदर आकर भिक्षा ले सकते हैं। साधु ने कहा कि वो किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। सीता को संकोच हुआ, पर वह घर आए साधु को भिक्षा दिए बिना नहीं जाने दे सकती थी। सीता भिक्षा लेकर लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई।
रेखा के बाहर आते ही रावण ने अपने असली रूप में प्रकट होकर सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को बलपूर्वक अपने रथ में बैठाया और उन्हें लंका की ओर ले गया। सीता ने रावण को छोड़ देने की प्रार्थना की, परंतु रावण ने उनकी बातों की अनदेखी कर दी। मार्ग में गरुड़ों के राजा जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया, परंतु रावण ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। रावण सीता को लंका में अशोक वाटिका ले गया, जहां उनके रहने का प्रबंध किया गया। उसने सीता से विवाह का प्रस्ताव दिया और समय समय पर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहा। सीता ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उनका पूर्ण विश्वास था कि राम आएंगे और उन्हें सम्मान पूर्वक अयोध्या वापस ले जाएंगे। उधर वन में सीता के ना मिलने पर राम और लक्ष्मण ने उनकी खोज प्रारंभ की। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिले, जिन्होंने अपने अंतिम समय में बताया कि रावण ने ही सीता का अपहरण किया है। यह सुनकर राम और लक्ष्मण ने सीता को वापस लाने का निश्चय किया। सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम और लक्ष्मण ऋषि मातंग के आश्रम गए। वहां वे तपस्विनी शबरी से मिले। शबरी ने उनका सम्मान किया और खाने के लिए बेर दिए। शबरी ने पहले बेरों को स्वयं चखा और तब राम को दिए। राम ने शबरी के झूठे बेरों को स्वीकार किया। शबरी ने राम और लक्ष्मण को वानर राजा सुग्रीव से सहायता लेने का सुझाव दिया। राम और लक्ष्मण वन में सुग्रीव की खोज में लगे थे जब वह हनुमान से मिले। हनुमान किष्किंधा के वानरराज बाली के भाई सुग्रीव के सहयोगी थे और अपने बुद्धिमत्ता, असाधारण बल और चतुराई के लिए जाने जाते थे। सीता के अपहरण के बारे में जानकर हनुमान ने राम को अपनी भक्ति अर्पित करते हुए संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को वानर राज सुग्रीव से मिलवाया, जो अपने भाई बाली से राज्य खो चुके थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वचन दिया कि बाली से उन्हें राज्य वापस दिलाएंगे। इसके बदले सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में लगाने का संकल्प लिया। राम ने सुग्रीव की मदद करते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इस घटना से राम और सुग्रीव के बीच एक गहरा संबंध और विश्वास का सूत्रपात हुआ। सुग्रीव ने वचन दिया कि उनकी सेना पूरी निष्ठा से सीता की खोज करेगी। वानर सेना के साथ मिलकर राम ने चारों दिशाओं में सीता की खोज प्रारंभ की। समुद्र के किनारे पहुंचने पर वानर ने सागर पार करने का उपाय खोजने का प्रयास किया। सुग्रीव और हनुमान ने सीता की स्थिति का पता लगाने के लिए रणनीति तैयार की। वीर हनुमान के साथ अन्य वानर योद्धा नल और नील और भालू योद्धा जांबवंत दक्षिण की दिशा में गए। कई दिनों तक वन में खोजने के बाद उन्हें जटायु के भाई संपाति की गुफा दिखी। संपाति ने हनुमान को बताया कि उन्होंने सीता को लंका में रावण के महल में देखा है। जांबवंत ने सुझाव दिया कि वीर वायुपुत्र हनुमान ही ऐसे योद्धा हैं जिनमें समुद्र को पार करके लंका जाने की क्षमता है। हनुमान को लंका भेजने का निर्णय लिया गया। हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर एक विशाल आकार अपनाया और उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से समुद्र को पार करते हुए लंका पहुंचने के लिए एक लंबी छलांग लगाई। लंका पहुंचने पर हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और एक वानर का रूप धारण कर रावण के महल में प्रवेश किया। उन्होंने पूरी सावधानी से सीता की खोज की। हनुमान को अशोक वाटिका में सीता मिली, जो एक वृक्ष के नीचे राम की प्रतीक्षा में उदास बैठी थी। हनुमान ने सीता से कहा कि राम ने उन्हें भेजा है। पहले सीता को हनुमान पर विश्वास नहीं हुआ। फिर हनुमान ने सीता को राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही सीता को अयोध्या वापस ले जाने आएंगे। सीता ने पहचान के रूप में हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी ताकि वह इसे राम तक पहुंचा सके। हनुमान ने इस चूड़ामणि को लेकर राम को देने का वचन दिया। हनुमान ने सीता से विदा ली और लंका के महलों और बागों को ध्वस्त करना शुरू किया। रावण के सैनिकों ने बहुत मुश्किल से हनुमान को पकड़ा और रावण के समक्ष राज दरबार में ले आए।
हनुमान ने रावण के समक्ष निर्भीकता से अपनी बात रखी और उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें दंड देने का आदेश दिया। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, परंतु हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका के विभिन्न महलों और भवनों में आग लगा दी। हनुमान के इस प्रतिशोध ने लंका को जलाकर राख कर दिया, जिससे रावण और उसकी सेना आतंकित हो गई। लंका में तबाही मचाने के बाद हनुमान सुरक्षित रूप से वापस समुद्र के तट लौटे और राम को सीता का संदेश और उनकी चूड़ामणि सौंप दी। राम सीता की चूड़ामणि देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी का संकल्प लिया। हनुमान के साहसिक कार्य ने राम, लक्ष्मण और वानर सेना का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। हनुमान के संदेश के बाद रावण के भाई विभीषण उससे असहमत हो गए और सीता को लौटाने की सलाह दी। रावण ने अपने अहंकार में विभीषण की बात को अनसुना कर दिया और उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने यह समझ लिया कि रावण का अंत निकट है। विभीषण ने राम की शरण में जाकर उनसे रावण के अत्याचारों के बारे में बताया और राम के प्रति अपनी भक्ति अर्पित की। राम ने विभीषण को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और उन्हें लंका के भविष्य के राजा के रूप में आशीर्वाद दिया। विभीषण की इस भक्ति और निष्ठा ने राम को एक नया सहयोगी प्रदान किया। जब यह ज्ञात हो गया कि सीता लंका में है, तो राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचने का उपाय ढूंढने लगे। राम ने समुद्रदेव वरुण की कई दिनों तक पूजा की और विनम्रता से निवेदन किया कि वह 2 भाग में बांट के वानर सेना के लिए मार्ग दे दें, पर वरुण देव ने उत्तर नहीं दिया। फिर राम ने समुद्र की ओर तीर साधा और कहा कि उन्हें विवश होकर समुद्र के जल को सुखाना होगा ताकि वानर सेना लंका जा सके। समुद्रदेव वरुण प्रकट हुए और कहा कि राम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि वानर योद्धा नल, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, समुद्र पर पुल बनाने में सक्षम हैं और आश्वासन दिया कि समुद्र और उसके जीव जंतु मार्ग में नहीं आएंगे। वानर योद्धा नल और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया। वानरों ने विशाल पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला, जो अद्भुत रूप से तैरते हुए पुल का निर्माण करने लगे। इस राम सेतु से वानर सेना ने समुद्र पार कर लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाया। राम और उनकी वानर सेना राम सेतु पार करके लंका की ओर बढ़े। वानर सेना ने सीता को मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। लंका पहुंचने पर राम ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति तैयार की। उन्होंने रावण की विशाल सेना और उसकी शक्तियों के बारे में विचार कर एक सुव्यवस्थित योजना बनाई। राम और रावण की सेना में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के दौरान रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाकर युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण ने वानर सेना पर आक्रमण करते हुए बहुत विध्वंस मचाया, परंतु राम ने अपने पराक्रम और इंद्रास्त्र से उसका वध कर दिया। इस वजह से वानर सेना का हौसला बढ़ गया और रावण के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंचा दी। लक्ष्मण के गंभीर घायल होने से राम और सेना चिंतित हो उठे। हनुमान तुरंत संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर गए ताकि लक्ष्मण को जीवन दान मिल सके। संजीवनी बूटी ढूंढने में असमर्थ होने पर हनुमान ने पूरा हिमालय पर्वत उठाकर युद्ध भूमि में ला दिया। उनकी इस अद्भुत शक्ति और भक्ति से लक्ष्मण को जीवन दान मिला और सेना में फिर से उत्साह जाग उठा। लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही सेना ने दुगुने जोश के साथ युद्ध की तैयारी की। लक्ष्मण ने संजीवनी बूटी के प्रभाव से पुनः शक्तिशाली होकर रावण के पुत्र इंद्रजीत का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। रावण ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ राम पर आक्रमण किया और दोनों के बीच महान युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस निर्णायक युद्ध में देवताओं ने राम की सहायता के लिए अपने दिव्य अस्त्र भेजे। राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का अंत कर दिया। रावण के निधन से लंका में आतंक का साम्राज्य समाप्त हो गया और धर्म की विजय हुई।
रावण एक बहुत बड़े विद्वान थे और शिव भगवान के भक्त थे। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रणभूमि पे पड़े रावण से जाकर ज्ञान प्राप्त करे। मृत्युशैया पर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान और आशीर्वाद दिया। रावण के अंत के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनके स्वागत के लिए दीपों की पंक्तियां सजाई गईं, रंगोली बनाई गई और नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। यह पहली दीपावली थी और हम सदियों से आज तक अधर्म पर धर्म के विजय के लिए दीपावली मनाते हैं। अयोध्या में राम के राज्यारोहण के साथ राम राज्य की स्थापना हुई। राम ने संपूर्ण भारत में उत्तर से दक्षिण तक समुदायों को मिलाया और धर्म और सुख शांति का एक नया युग आरंभ हुआ। रामायण से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और शिक्षाएं मिलती हैं। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कैसे साहस, समर्पण और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राम हमें त्याग, मर्यादा और विनम्रता का आदर्श दिखाते हैं। वहीं सीता का चरित्र हमें धैर्य, निष्ठा और आत्मसम्मान सिखाता है। लक्ष्मण और हनुमान की भक्ति और सेवा भावना से हमें अपने प्रियजनों के प्रति समर्पण का महत्व समझ आता है। रामायण में धर्म की अधर्म और सत्य की असत्य पर विजय, कठिनाइयों के बीच धैर्य और कर्तव्य के प्रति अडिग रहने का संदेश छुपा है, जो हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनता है। रामायण न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का स्रोत है, बल्कि यह विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का भी एक सशक्त माध्यम है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में रामायण की कथा अलग अलग रूपों में प्रचलित है, जिससे सांस्कृतिक विविधता के बावजूद लोगों के बीच जुड़ाव और समानता का भाव पैदा होता है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि प्रेम, आदर और कर्तव्य का पालन सभी सीमाओं से परे होता है और एक समर्पित समाज का निर्माण करता है। रामायण की कहानी के माध्यम से लोग न केवल धर्म और सत्य का पालन सीखते हैं, बल्कि एक साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साझा मूल्यों का उत्सव भी मनाते हैं, जो सामाजिक एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। दीपावली सिर्फ दीपों का पर्व नहीं है, यह रामायण की उन शिक्षाओं का प्रतीक है जो हमें धर्म, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। जैसे अयोध्या में दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया गया था, वैसे ही हम दीप जलाकर अपने जीवन में प्रेम, साहस और सद्भावना का प्रकाश फैलाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय वीर हनुमान। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।